ट्विन फ्लेम कमिट क्यों नहीं कर रहा है? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने यूनियन में? क्यों स्टक हैं और क्यों क्या चीज़ें हमें रोक रही हैं? सो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है अबाउट कमिटमेंट एंड क्यों हम ये फेस करते हैं अपने यूनियन में, क्यों हमारा ट्विन फ्लेम जो है हमें कमिट नहीं कर रहा है। सो देर आर मैनी रीजंस लैक ऑफ कमिटमेंट का आपके जीवन में रिफ्लेक्शन आना। क्यों हमें ये अपने यूनियन में रिफ्लेक्ट होता है कि नंबर वन रीज़न ये है कि हम अपनी आत्मा को कमिट नहीं कर रहे हैं। हम अगर कमिट करते हैं तो हो सकता है अपने ईगो सेल्फ को, अपने खुद के बनाए हुए आइडियाज़ को, या किसी और को प्लीज़ करना, या किसी और को खुश करना, किसी और के सपने की दुनिया बनानी कि ये मेरे पापा मम्मी का सपना है, ये इनका सपना है, ये उनका सपना है, मुझे पूरा करना है। आप कमिटेड हो पर ऐसी चीज़ों में कमिटेड हो, या आप कमिटेड हो कि मुझे कमिटेड ही नहीं रहना है, इस चीज़ में कमिटेड हो कि मुझे कमिटमेंट से भागना है, मैं आज़ाद हूँ। ओके, सो दिस इज़ अनदर मिसकंसेप्शन। आपको लगता है कि अगर आप कमिटेड हो जाएंगे तो आपकी आज़ादी सब छीन जाएगी। तो दोस्तों, इसका मतलब आप जिसे कमिटमेंट कहते हैं वो कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं है। कमिटमेंट आपकी डिक्शनरी में हो सकता है बाय फोर्स, बाय ज़बरदस्ती, बट कमिटमेंट जो गॉड की डायरी में है उसे कहते हैं लॉयल्टी, डिवोशन, प्यार, मोहब्बत और अथाह प्रेम, फ्रीडम, टोटल जो आप चाहते हो, टोटल कमिटमेंट देना अपने ड्रीम्स को, जो आपकी डिज़ायर्स हैं उसको देखना, और आप अपनी तरफ टोटली कमिटेड रहो। व्हाट डज़ दैट मीन? कि जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, नॉट एक्साइटमेंट बट पीस, हारमनी, और आपकी रूह बिल्कुल खिल उठती है, उसके प्रति कमिटेड रहना, उसे कहते हैं रियल डिवाइन कमिटमेंट। तो आपको अपने यूनियन में कमिटमेंट कैसे इंक्रीज करें? नंबर वन इज़ कमिटमेंट टू योर सेल्फ, कमिटमेंट टू योर सोल, कमिटमेंट टू योर ट्विन फ्लेम जर्नी। क्या आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि मुझे इसमें चलना है, नहीं चलना है? जब ट्विन फ्लेम ही कमिटेड नहीं है तो हम क्यों चलें? चलो भाई, ख़त्म करो इस प्रोग्राम को। अगर आप ऐसे डावाडोल चलोगे तो वो भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। सो ट्राई टू सी, आप क्या जर्नी में ही कमिटेड नहीं हो? क्या आप अपने प्रति कमिटेड नहीं हो? क्या आप अपने ड्रीम्स नहीं देखना चाहते? क्या आप अपने आप को हर वो सुविधा, सुख, जीवन, टोटल डिज़ायर का पूरा परिपक्व होना वो नहीं देखना चाहते क्या अपने इस जीवन में? कहाँ पे आप चलना शुरू करते हो पर देन यू आर नॉट टोटली फॉलोइंग इट थ्रू? कहाँ पे आप कतराते हो? किस बात से आपको डर लगता है? ये सब आपको देखना है। और वर्ड कमिटमेंट को भी आपको देखना है कि आप अगर कमिटेड रहना चाहते हो, किन चीज़ों से आप कमिटेड हो और क्या वो आपके जीवन में अच्छी चीज़ ला रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल आर कमिटेड टू देयर एडिक्शन। बहुत कमिटमेंट है उस चीज़ में। लाइक आई एम नॉट प्रोफेसाइजिंग कि भाई आप करिए नहीं करिए, बट एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग स्मोक करते हैं वो बहुत कमिटेड रहते हैं कि कितनी भी दूर जाके वो सिगरेट खरीद के ही आएंगे, चाहे जितना भी टाइम हो दिन का। तो यहाँ देखिए कि आप कहाँ पे अपना कमिटमेंट कर रहे हैं और कहाँ पे आप कमिटेड नहीं हैं। किस पॉइंट पे आके आप छोड़ देते हैं कमिटमेंट को? किस बात से आपको डर लगता है? क्या आप इतनी आप में हिम्मत नहीं रहती? क्या आपकी पावर ख़त्म हो जाती है? क्या आपको लगता है कि आई विल नॉट बी एबल टू डू इट? अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो और आप कमिटेड नहीं रहते हो ऑल द वे, तो जब आप छोड़ने वाले होते हो तब आप अपने आप को एनकरेज करते हो या डिस्करेज करते हो? या क्या आपकी आवाज़ अंदर से ये कहती है कि अरे क्या करना है, हमने कौन सा इतना आगे बढ़ जाना है, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो?
यहाँ पे आप कौन सी आवाज़ को सुनते हो, उस आवाज़ को सुनते हो या ये आवाज़ अपने अंदर लेकर आते हो कि चाहे जो हो जाए, चाहे मैं फेल हो जाऊँ, मैं आई विल शो अप फॉर माई सेल्फ, आई विल गो ऑल द वे, चाहे जो हो जाए. So, my friends, try to develop this voice, this positive voice of making commitment a habit in your life. हर चीज़ में आप कमिटमेंट लेकर आएँ. एंड आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ एट द सेम टाइम. मैं भी कई चीज़ों से स्ट्रगल करती थी, बट येस, थैंकफुली इनर वर्क के थ्रू आप बहुत स्टेबलाइज हो जाते हो, आपका माइंड शांत हो जाता है एंड इट गेट्स ईजियर एंड ईजियर इन चीज़ों को कमिट करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे को घर पे खाना बनाना थोड़ा सा आलस आता था और मैं बाहर से जल्दी जल्दी ऑर्डर कर लेती थी. बट धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि ना मेरा पेट खुश है, ना मेरी सेहत खुश है, ना मैं खुश हूँ. तो जैसे जैसे मैंने कमिट किया, नहीं मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी चाहे जो हो जाए, कोई रेसिपी देख के या कुछ ना कुछ इंस्पायर होके, या मतलब कुछ ना कुछ करके सैंडविच ही बना लो. बट आई केप्ट डूइंग. तब मैं अब वो एक्सक्यूज़ ही नहीं लाती हूँ. अगर मैं बाहर का खाती भी हूँ तो ओकेजनली, जस्ट फॉर फन, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई हेल्थ, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई टेस्ट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई आत्मिक खुशी. तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे घर के हाथ के खाने की ही मिलती है. तो वाई नॉट गो फॉर इट कम्प्लीटली. सो आप धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो अपने आप को कोसे नहीं. जब आप शुरू करते हैं स्पेशली इस जर्नी में तो थोड़ा टाइम लगता है. शिफ्टिंग फ्रॉम फोर्सफुली डूइंग थिंग्स टू डूइंग इट लविंगली. तो ये शिफ्ट लाना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है. कमिटमेंट टू लव, नॉट कमिटमेंट टू फियर. तो आप अपना पहले मन शिफ्ट करें कि जो भी आप करें आप कमिटेड रहें फॉर लव, थ्रू लव, फ्रॉम लव. तो आप जब अगर ये भी चेंज ला रहे हैं अपने जीवन में कि अच्छा भाई घर का खाना खाएंगे, आप फोर्सफुली ना करें, अपने आप को स्टार्व ना करें. आप जो भी करें प्यार से करें. तो जैसे दोनों पार्टी को सामने बैठा के, वो जो खाना बनाने वाली है और वो पार्टी जो खाने वाली है, ओके, दोनों को सामने बैठा के, क्या आप खुश हैं खाना बनाने में? यस, चलो. आप खुश हैं ना घर का खाना खाने में? यस, चलो. सो सबको लाइक इट इज़ लाइक हैविंग डूइंग अ मिरर एक्सरसाइज इन अ प्रैक्टिकल वे. सो जितना मिरर एक्सरसाइज करेंगे आपको ये पावर आ जाएगी कि हम कुछ भी कर सकते हैं अपने आप को प्यार देके. तो ये तो बात वैसे बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी बोला है कि सबसे पहले तो साम इज़ द नंबर वन थिंग एंड एक्चुअली दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट वर्क्स. बाकी सब तो एकदम सेपरेशन की ही दुकानें हैं, उसके बाद तो झगड़े ही झगड़े हैं. सो अपने अंदर पीस इंक्रीज़ करने के लिए, हार्मनी इंक्रीज़ करने के लिए ट्राई एंड प्रैक्टिस द मिरर एक्सरसाइज सो दैट आप आसानी से कमिट कर सको वो चीज़ों को जो आप चाहते हो करना. ऑल्सो थिंक अबाउट योर सोल, पुटिंग योर सोल नंबर वन प्रायोरिटी. जो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है हमारे जीवन में, जो भी हमें सिखाया जाता है टीचर्स, स्कूल्स ने या पेरेंट्स ने, सब यही कहते हैं कि चलो जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलो एंड आप पढ़ाई करो पहले और खेल बाद में. एंड ये सब जो कंडीशनिंग है आपको अभी लेट गो करना है एंड गिव योर सेल्फ द फ्रीडम, ताकि आपको पता लगे कि आप अपनी आत्मा के लिए कमिटेड हो. ये कमिटमेंट जो है वो आपको फ्रीडम देगी. जब आप अपने आप को फ्रीडम दोगे ना, तब आपको समझ आएगी कमिटमेंट में भी फ्रीडम होती है. एंड देन यू विल बी एबल टू इवन सपोर्ट योर सेल्फ इन फेलियर्स. अगर आप डरते हो किसी काम करने से कि क्योंकि अरे मैं फेल हो जाऊंगी, क्यों करूं मैं, इससे आपको कुछ ना प्रोग्रेस होगी ना आप कुछ सीख पाओगे कि अगर हम फेल हुए तो क्या क्या हमारे लेसन्स हैं, लर्निंग्स हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकें. बट लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो हमें कोई नहीं प्यार करेगा. एंड दैट कम्स फ्रॉम चाइल्डहुड माई फ्रेंड्स. हो सकता है कि आपके साथ आपके पेरेंट्स ऐसे बिहेव करते थे कि अगर आप फेल हो गए तो, या क्लासमेट्स आपके साथ ऐसे बिहेव करते थे. बट इट इज़ टाइम टू लेट गो ऑफ दिस आइडिया और अपने अंदर नया आइडिया डालें
कि फेलियर होगा तब मैं तुझे ज़्यादा प्यार करूँगी, क्योंकि अभी और लेसन्स हैं, देयर इज़ मोर टू लर्न, एंड देन कमिट टू योर सक्सेस. आई एम कमिटेड टू माई सक्सेस. एंड ये बहुत अच्छी डिग्री है बोलने की, आई एम कमिटेड टू माई सक्सेस एंड माई ट्विन फ्लेम लव्स मी. ऑलवेज रिमेंबर, योर ट्विन फ्लेम इज़ ऑलवेज लविंग यू, क्योंकि यूनिवर्स इज़ कमिटेड टू यू कम्प्लीटली. आपकी असेंशन के लिए तो यूनिवर्स कमिटेड है, चाहे आप कमिटेड हो ना हो. तो even if your twin flame is reflecting something negative to you, they are loving you. Why? Because आपको पता लगेगा कहाँ पे आपके अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आपने अपने आप को प्यार नहीं दिया है. तो जैसे ही आप उस जगह पे प्यार भर देंगे तो आपका ट्विन फ्लेम भी रिफ्लेक्ट करने लगेगा. दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मिरर एक्सरसाइज. अगर आप जानते नहीं हैं तो आप मेरी इनर वर्क सीरीज़ देख सकते हैं. गेट टू नो, गेट टू अंडरस्टैंड, and to go deeper, join my coaching sessions. Do check out my website. आप अगर मुझसे one-on-one coaching या one-on-one मिलना चाहते हैं, definitely book the intro session, and I look forward catching up with you. Okay, keep watching, subscribe, and I will see you in next videos. Take care. Bye.